करके सीधा वो हमारे शिवलिंग के ऊपर बाथरूम करने लगा। मैं पीछे से आवाज दी, अशरफ तू क्या कर रहा है? तो बोलता है तू कौन होती है बोलने वाले करके मेरे बिलासपुर के अशोकनगर इलाके में शुक्रवार देर रात धार्मिक स्थल पर हुई शर्मनाक घटना ने पूरे इलाके का माहौल बिगाड़ दिया। जानकारी के अनुसार मोहल्ले के ही युवक अशरफ खान ने मंदिर परिसर में घुसकर पहले शिवलिंग से छेड़छाड़ की और फिर उस पर पेशाब कर दिया। घटना का पता चलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते मंदिर परिसर में भारी भीड़ जुट गई। हिंदू संगठन ने घटना का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी की और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मुशक्कत के बाद आरोपी अशरफ खान को हिरासत में ले लिया। लेकिन घटना के बाद अशोकनगर की मुस्लिम बस्ती में भी तनाव फैल गया और दोनों पक्षों के बीच हंगामा और पथराव की स्थिति बन गई। देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। गुस्साई भीड़ ने पथराव किया जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो इसलिए पुलिस ने सख्ती दिखाई और इलाके में मार्च पास्ट करते हुए दोनों समुदायों को शांत कराया। एहतियातन पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। किया है, दंगा फसाद नहीं करेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, उसके मुंह में पेशाब करेंगे बस। मैं रानी दुर्गावती नगर खमतई मुरुम खदान के रहने वाली हूँ और मेरे घर के सामने हम सार्वजनिक भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाए हैं, छोटा सा चबूतरा। तो शाम के 7 बजे मैं दरवाजे के बाहर निकली हुई थी कुछ काम से, तो वो लड़का उधर से आया और आ करके सीधा वो हमारे शिवलिंग के ऊपर बाथरूम करने लगा। मैं पीछे से आवाज दी, अशरफ तू क्या कर रहा है? तो बोलता है तू कौन होती है बोलने वाले करके मेरे को अपशब्द बोला। फिर पीछे से सरवन साहू आया, तो दीदी गाली कैसे दे रहा तू? तो बोलता मैं पत्थर पे मुत रहा हूँ, तू होता कौन है बोलने वाला? ऐसे बोल के उसको हाथापाई किया। फिर कौशल्या और गोंदा भी आई, मना किया। उसके बाद दौड़ते हुए भाग गए। उसके बाद वो आगे गए तो उसके बाप का दुकान है, वहाँ पर उसके पापा हमसे हाथ जोड़ के माफी वाफी मांग रहा था। तो हम बोले भाई हमारे धर्म पे ठेस पहुंचा है, हम इसमें बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देवता का है। हमारी बच्चों का बात हो तो हम माफ करते, लेकिन हमारी भगवान का बात है, हम इसमें बिल्कुल उसको कड़ी से कड़ी सजा, उसको फांसी होना चाहिए भैया। वो हमारे भगवान के ऊपर बात किया। लड़का है कौन है? ये मोहल्ले का है, हाँ मुस्लिम है, क्या नाम है? अशरफ खान नाम है उसका, मोहल्ले का है। वो ऐसे हरकत कई बार किया। जब हमारे राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तब भी ये लोग ऐसे उपद्रव किए। हम रात को बात उठाए थे लेकिन बात दब गया था। उसके बाद मोहल्ले के लड़कों के हम दुर्गा पंडाल बनाते हैं, वहाँ वो चबूतरा में अपना ठेला रख लिया है, उसको हटाने बोलते हैं तो आके सबको मार बहन करते हैं। लड़के लोग को 2-3 बार उस चबूतरा के नाम से चाकूबाजी भी किया है। क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं भैया उसको कड़ी से कड़ी सजा, उसको फांसी होना चाहिए। नाम बताइए अपना। रानू साहू में। आज जो कृत्य किया गया, ये कृत्य नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और ये विधर्मियों का एक प्लान है। ये शहर का नहीं, ये हिंदुत्व को कमजोर और अपने को ताकतवर और नंगे साबित करने का प्रयास किए हैं। तो हम तो तैयारी से निकले हैं, आज वो मिले नहीं, इसलिए हम प्रशासन के शरण में आए हैं। और इस पे प्रशासन, मैं सब उच्चाधिकारी को इस बात से अवगत कराते हुए और इनको आगाह करता हूं कि जितना जल्दी हो, 12 घंटे के भीतर अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हम अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। हमारे आराध्य के ऊपर पेशाब करना ये कोई मामूली बात नहीं है और इसका हम खंडन नहीं, उनको त्राहिमाम करवा देंगे। हमारे धर्म के साथ मजाक हुआ है, हम ऐसे विधर्मियों को उनके धर्म को भी अब मानने से हम रोकेंगे। हम हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है तो सेम कृत्य करने से भी हम नहीं बाज आएंगे।
इसलिए अगर प्रशासन चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो और शहर का वातावरण खराब ना हो तो तत्काल प्रभाव से इस पे एक्शन लिया जाए। वो इतना जल्दी कहीं भाग नहीं सकते, नहीं तो हम घेराबंदी कर रहे हैं। अगर प्रशासन कुछ नहीं की तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। और मैं तैयारी से आया हूँ और ऐसे विधर्मियों को हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और इनके ही भाषा में, इनके ही हिसाब से हम इनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। आवेदन और निवेदन हो गया, अब मैं तैयारी में आया हूं। व्यवस्था कैसे बनानी है ये प्रशासन के हाथ में है, नहीं तो हम व्यवस्थित करने के लिए निकल गए हैं। अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एक नाम बताइए। मेरा नाम राजीव शर्मा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सुरक्षा। अभी यहाँ पे ऐसा हुआ मामला कि अपने को सूचना मिली कि यहाँ शिवलिंग के ऊपर में एक मुसलमान के द्वारा पेशाब करने का शिवलिंग में इतना गंभीरता से बोलना चाहिए, खराब उससे खराब अपन इसे सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा टाइप का ये लोग कार्यक्रम करना चालू कर दिए हैं और एक दो की बात नहीं है, इनके ऊपर कई बार ऐसा कार्रवाई करवा चुके हैं। कभी छोटेपन बचपन के चक्कर में अपन छुड़वा देते थे, कार्रवाई नहीं करवाते थे, FIR नहीं करवाते थे, ऐसा टाइप का मामला चला है। इस बार तो बल्कि आज अपन 11 का दिन है नवरात्रि का और इतना अपमानजनक कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत मतलब बोलना चाहिए बहुत निम्न है कार्य। ऐसे मोहल्ले यहाँ पे ये पूरा क्या है, जितने हैं सब भाई लोग जितने हैं सब पूरा मोहल्ले वासी है। इन लोग में इतना आक्रोश है जिसको हम लोग शांत कराने के लिए आए हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा, ताकि कार्रवाई तो उसके ऊपर करवानी है और FIR कराने के लिए अपन कार्रवाई भी करवा रहे हैं और कानून की जब तक है तब तक अपन कानून का सहारा लेकर काम करेंगे। कौन है आरोपी, उसकी पहचान हो पाई? आरोपी असरम खान पिता अनीस खान। मैं बता रहा हूँ भैया, यहाँ का नहीं है। हाँ। मैं यही का मोहल्ले का बता रहा हूँ। कल सरकंडा थाना अंतर्गत DLS कॉलेज के पास जो बस्ती है वहाँ सूचना आई थी कि एक अशरफ खान है, उसके द्वारा मोहल्ले में स्थित मंदिर के पास में कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। वहाँ पुलिस के पहुंचने के साथ ही आरोपी भाग गया, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट करके उसको थाने लेके आई। इसी बीच कुछ मोहल्ले के लड़कों और कुछ और भी बाहर से आए कुछ लड़कों के द्वारा उसी मंदिर के पास में ही एक अवैध निर्माण था, कुछ टिन सेट था, वहाँ पर ये चॉकलेट वगैरह की दुकान थी, उसको उसके टिन को ढहा दिया गया। वहाँ मोटरसाइकिलें थी, उसको गिरा दिया गया। एक जो आरोपी है उसी के दादा की दुकान थी, उसी के परिवार की दुकान थी। इस पे तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। यह विशुद्ध रूप से दोनों क्रिमिनल एक्ट है। दोनों में अपराधियों के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इन अपराधियों के खिलाफ पूर्व के भी मामले दर्ज हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही इनके बारे में ये जानकारी थी। दोनों जो लड़के हैं, दोनों पक्ष हैं, जो जिसमें कि एक और अरेस्ट किया गया है KD। इस पूरी घटनाक्रम में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सरफरोज ये भी गुंडा बदमाश है, अशरफ खान और फनीस खान, योगेश, कैलाश और भी कुछ लड़के हैं। करीब 8 लोग हैं जिनको दोनों पक्षों से अरेस्ट किया गया है। दोनों आपराधिक गिरोह के लड़के हैं और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। मैं खुद भी घटनास्थल गया था और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी कोई भी इसमें आए। यस, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और यही तथ्य हमारे पास भी आ रहे हैं कि इन दोनों लड़कों के बीच में, इन दोनों लड़कों के जो साथीदारान हैं, इनके मध्य में पुरानी पिछले 2024 नवंबर से झगड़ा चल रहा था और उसकी परिणति इस रूप में करने का प्रयास किया गया जिसमें कि किसी तरीके से कोई समाज या उसको शामिल किया जा सके। थैंक यू।